सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं BL सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हैतमसर, आप सभी विद्यार्थियों का अपने निजी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में रीतिकाल के प्रमुख कवि आचार्य केशवदास के जीवन परिचय और उनके द्वारा रची गई रचनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप एक तस्वीर स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह तस्वीर रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि आचार्य केशवदास की है। आपके हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में पहला जो अध्याय है व्याख्यात्मक रूप में जो लिया गया है वो आचार्य केशवदास के द्वारा रचे हुए पदों को ही आपके पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। तो ये आचार्य केशवदास की तस्वीर है जिन्होंने रीतिकाल में उच्च कोटि का श्रेष्ठ काव्य लिख करके प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो हम रीतिकाल के प्रमुख कवि आचार्य केशवदास के जीवन परिचय को आपके सामने प्रकट करते हैं। आचार्य केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय विभाग की दृष्टि से यद्यपि भक्तिकाल में स्थान दिया है, तथापि प्रवृत्ति की दृष्टि से वे रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः केशव से हिंदी की रीति परंपरा प्रारंभ होती है। वे हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशव का जन्म 1560 ईस्वी और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। ये ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। केशव को अलंकारवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अलंकार विहीन कविता को सुंदर नहीं मानते हैं। इस काव्य में अलंकारों के महत्व को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है कि जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवर्त भूषण बिंदु न बिराजई कविता वनिता मीत। अर्थात आचार्य केशवदास जी का ऐसा मानना था कि जिस प्रकार से यद्यपि अच्छी जाति में अच्छे लक्षणों से युक्त और अच्छे रंग से युक्त सरस भाव से व्यक्त कोई औरत होती है और उसके बावजूद भी अगर उसने आभूषण धारण नहीं किए हैं तो उसके सौंदर्य में कमी ही रहेगी। अर्थात एक सुंदर जाति में सुंदर वर्ण की, सुंदर संस्कारों वाली और सुंदर वर्ण वाली स्त्री भी आभूषणों के बिना कम सुंदर लगती है। ठीक वैसे ही कविता चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसमें अलंकारों का प्रयोग नहीं है तो उसमें वो सुंदर नहीं मानी जाएगी। आचार्य केशवदास के लिखे 9 ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में लिखा, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में लिखा, कवि प्रिया भी 1601 ईस्वी में, रतन बावनी 1607 ईस्वी में, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी में, विज्ञान गीता 1607 ईस्वी में, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में और नक्सिक तथा छंदमाला, इनका समय सीमा आगे पीछे है। इनमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीतिपरक ग्रंथ हैं। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है जिसका मूल प्रतिपाद्य श्रृंगार विवेचन है। इस ग्रंथ के
13 प्रकाशों में तो श्रृंगार चर्चा है तथा शेष 3 प्रकाशों में अन्य रसों, वृत्तियों एवं काव्य दोषों का विवेचन है। कवि प्रिय की रचना केशव ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राज नर्तकी राय परवीन को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। अलंकार निरूपण के साथ साथ इसमें काव्य रीति, काव्य दोष आदि का भी विशद विवेचन है। केशव के आचार्यत्व एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इस ग्रंथ में हुई है। छंदमाला में कवि ने स्वतंत्र लक्षणों और छंदों को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा राम कथा पर लिखा गया उत्कृष्ट महाकाव्य है, जबकि विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें कवि के दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति मिली है। केशव ने अलंकार विवेचन दंडी के काव्यादर्श तथा केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया है। केशव द्वारा किया गया अलंकार विवेचन यद्यपि सूक्ष्म एवं व्यापक है, तथापि कुछ अलंकारों के लक्षण अस्पष्ट तथा लक्षण और उदाहरण में असंगति मिलती है। केशव की कविता में अलंकरण, चमत्कार प्रदर्शन एवं पांडित्य प्रदर्शन की प्रमुखता है। उनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है, जिसके कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। उनकी कविता की क्लिष्टता के विषय में यह उक्ति प्राय कही जाती है, कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताएं। आचार्य शुक्ल ने उनके संबंध में कहा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कवि कर में सफलता के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। केशव की कविता में प्रबंध रचना के गुण भी नहीं थे। शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य मानी है: संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान तथा तीसरी दृश्यों के स्थानगत विशेषता। केशव में इन तीनों का अभाव है। प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति, ऐसा निष्कर्ष शुक्ल जी का है। रामचंद्रिका से केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में संवादों के पात्रानुकूल क्रोध, उत्साह आदि की सुंदर व्यंजना है। केशव की रचनाओं में सूर, तुलसी जैसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोल दिया था। इस प्रकार कवि और रीतिकाल के प्रमुख कवि आचार्य केशवदास के बारे में सामान्य सा परिचय है। इस प्रकार आपके सामने आज इस वीडियो में हमने रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि आचार्य केशवदास के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में प्रकाश डाला है। कृपया वीडियो को अवश्य लाइक करें। धन्यवाद।